रीवा नगर पालिक निगम क्षेत्र में इन दिनों बड़े पैमाने पर प्लॉटिंग का कार्य लगातार चल रहा है। विभिन्न डेवलपर्स और फर्में आकर्षक विज्ञापनों तथा आश्वासनों के माध्यम से नागरिकों को प्लॉट बेच रही हैं और अपने प्रोजेक्ट को सपनों का घर बताकर निवेश के लिए प्रेरित कर रही हैं। लेकिन स्थिति अत्यंत गंभीर है, क्योंकि अधिकतर प्लॉटिंग क्षेत्रों में वह भूमि जो मूल रूप से आम रास्ता के लिए आरक्षित होती है, उसे भूमि स्वामी और प्लॉटिंग करता अवैध रूप से बेच देते हैं। इस कारण सैकड़ों मामले राजस्व न्यायालयों में लंबित हैं, जिससे नागरिकों को भारी असुविधा होती है और न्यायालय का मूल्यवान समय भी अनावश्यक विवादों में व्यर्थ होता है। इसके साथ ही नगर निगम के अंतर्गत आने वाले मुख्य मार्ग, उपमार्ग और कॉलोनी मार्गों का वास्तविक स्वरूप राजस्व अभिलेखों में दर्ज न होने से सड़क निर्माण और रख रखाव में लगातार बाधाएं आती हैं। फिर निरीक्षण और नियमित गश्त की व्यवस्था न होने के कारण मार्गों की स्थिति अस्पष्ट बनी रहती है। ऐसी परिस्थिति में आवश्यक है कि रीवा निगम क्षेत्र में पूर्व में हुई तथा वर्तमान में संचालित सभी प्लॉटिंग में उपयोग होने वाली आम रास्ता की भूमि को तत्काल प्रभाव से राजस्व अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाए। साथ ही भविष्य में प्लॉटिंग करने वाले सभी डेवलपर्स के लिए यह नियम अनिवार्य किया जाए कि किसी प्रकार के प्लॉट विक्रय या नामांतरण से पूर्व वे रास्ते की संपूर्ण भूमि को रिकॉर्ड में आम रास्ता के रूप में अंकित करवा। देखिए, नगर निगम रीवा के अंतर्गत जितनी भी प्लाटिंग हो रही हैं, प्लाटिंग हो चुकी हैं, वर्तमान में जो चल संचालित है, और रीवा नगर निगम के अंतर्गत और भी बिना प्लाटिंग के जो पहले से आम रास्ता रिकॉर्ड बने हुए हैं, वो आम रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, नाले रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, जिससे आप देखे होंगे अधिकतर नालों में अवैध कब्जे हो गए हैं। नालों में लोगों ने प्लाटिंग करके उसको रोड बना के विक्रय कर दिया है। इस प्रकार तमाम रीवा शहर की जितनी भी प्लाटिंग हैं, उनमें आम रास्ता रिकॉर्ड दर्ज न होने के कारण विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। नगर निगम उसमें रोड नहीं बना पाती। बहुत सारे न्यायालयीन प्रकरण विचाराधीन है, न्यायालयीन विवाद स्थित होते हैं और किसी खेत, प्लांट, किसी रहवासी के आगे जाने में रास्ता अवरुद्ध हो जाती है। जो प्लाटिंग कर लेते हैं वो विवश करते हैं कि पीछे की जमीन हमें मिलनी चाहिए, नहीं वो बाउंड्री बना देते हैं, वहां प्लाट बेच लेते हैं, रास्ता अवरुद्ध कर देते हैं। तो जनहित में नगर निगम आयुक्त महोदय को, माननीय महापौर नगर निगम को हमने इस आशय का आवेदन पत्र दिया है कि रीवा नगर निगम के अंतर्गत जितनी भी प्लाटिंग हो चुकी हैं, जो हो रही हैं, चाहे वो वैध हो या कि अवैध हो, जिस स्थिति में हो, रिकॉर्ड में आम रास्ता दर्ज होनी चाहिए। जो भी कॉलोनी बन रही है वो भी आम रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। साथ में ये भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि आम रास्ता दर्ज न होने से नगर निगम का विकास अवरुद्ध हो रहा है। रोड नहीं, सड़कें नहीं बन पा रही हैं, आए दिन अतिक्रमण की स्थिति निर्मित हो रही है। लोग नाली जब बनाने जाते हैं तो लोग ये कहते हैं कि यहाँ से जमीन मध्य प्रदेश शासन की नहीं है, मेरी स्वयं की निजी भूमियां हैं। ऐसी स्थिति में ये अवरोध पैदा होते हैं। और साथ में जितने भी नाले हैं, पानी बरसात में आप देखते हैं कि बाढ़ की स्थिति क्यों पैदा होती है, नाली नहीं बनी होने के कारण लोग जहां पाते वहीं घर बना लेते हैं, सड़कों को भी अतिक्रमण कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में पहले राजस्व अभिलेख में आम रास्ता दर्ज होनी चाहिए, दोनों तरफ नाली बननी चाहिए, और जहां बड़े बड़े नाले हैं, छोटे नाले हैं, उप नाले हैं, मुख्य मार्ग है, वो रिकॉर्ड में दर्ज न होने के कारण बड़ी असुविधाएं हो रही हैं, जिसको जनहित में हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को भी पूर्व में आवेदन दिया था कि रीवा जिले के जितने भी नाले हैं वो रिकॉर्ड में दर्ज होने चाहिए। हर अनुभाग वाई अनुभाग दर्ज हो जाने चाहिए। जहां भी नाले हैं वो रिकॉर्ड में दुरुस्त होने चाहिए, रिकॉर्ड अभिलेख दर्ज होने चाहिए। और साथ में वर्तमान में जहां अवैध ऐसे काम किए जा रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने पूरा नगर निगम कमिश्नर महोदय को आवेदन दिया है। माननीय महापौर जी को पत्र हमने दिया। माननीय महापौर जी ने एक पत्र कमिश्नर हमारे पत्र के रेफरेंस में उन्होंने पत्र लिखा है कि राजस्व अभिलेख में दर्ज होने चाहिए। अब इस आशय का आवेदन हमारे द्वारा दिया कि नगर निगम परिक्षेत्र में जितनी भूमि ऐसी हैं रिकॉर्ड में मुख्य मार्ग, उपमार्ग और गली मोहल्ले जहां भी प्लाटिंग हुई है वो रिकॉर्ड दर्ज न होने के कारण लोग जो प्लाटिंग करता है वो उस रकबे को बेच लेते हैं, जिससे राजस्व मुकदमे बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं। तो इसको दृष्टिगत रखते हुए ये जनहित में हम ये अभियान छेड़ रहे हैं। तो पहले ग्रामीण क्षेत्र में भी अभियान है, ये शहरी क्षेत्र में भी हम काम कर रहे हैं, और जनहित में भी चाहते हैं कि जो नदी, नाले, सरोवर, पहाड़, पठार या जो भी हैं वो रिकॉर्ड में दर्ज होने चाहिए, ताकि सार्वजनिक संपत्ति को लोग नष्ट न कर सकें। देखिए, निश्चित तौर से जैसे राजस्व अभिलेख में वो दर्ज हो जाएंगे और दर्ज होंगे, कौन अवैध काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा, वो चिन्हांकित हो जाएंगे। इसके बाद
उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। ऐसे कौन व्यक्ति हैं चिन्हांकित होने के बाद चिन्हांकित किए जाए कि प्लाटिंग किसने की है, ये भूमियां आम रास्ता किसके नाम रिकॉर्ड में दर्ज हैं, किसने एग्रीमेंट किया था। तो इसीलिए ये अभियान चलाया जा रहा है कि वो पता चल सके कि किसकी प्लाटिंग है, कितने फीट की रोड है। और रीवा शहर को जब आप विकसित देखना चाहते हैं, विकास रीवा शहर को बेहतर देखना चाहते हैं, तो 30 फीट की रोड होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों ने 15 फीट 12 फीट की रोड बना के लोगों को सेल आउट कर दिया है। लोगों को बताया गया कि 40 फीट की रोड है, 30 फीट की रोड है, और वहां पर मौके पे 15-12 फीट रोड बसती है। बहुत सारे लोग उसी रोड में घर कब्जा कर लेते हैं। तो हमारा ये निवेदन है कि जनहित में ये काम होने चाहिए और सड़क 30 फीट की रोड होनी चाहिए, दोनों तरफ पेड़ होने चाहिए, नाली होनी चाहिए, ताकि हमारा पर्यावरण भी अच्छा होना चाहिए, नदी नाले पानी की निकासी बेहतर होनी चाहिए, बाढ़ की स्थिति पैदा नहीं होनी चाहिए। जनहित में विशेष तौर से ध्यान रख के ये काम किया जाना चाहिए और सबको, जिला प्रशासन को, नगर निगम प्रशासन को और समस्त लोगों को जनहित में ये हाथ बटाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और इस मिशन को, उद्देश्य को उठाना चाहिए।